चलिए, कर्तृगामी यत् क्रियाफलम तत्फलम यस्याह क्रियायाः तत्क्रियावाचकः और इत संज्ञक स्वरित घटितः इत संज्ञक यकार घटितः च यह धातुः तस्मात् अव्यवहितोत्तरः आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययः भवतु। ये अर्थ हम लोगों ने कल देखा था। जी इस अर्थ को आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। जी इस लिख अर्थ लिया। को हम लोग घटा लेते हैं। देखिए, जैसे पच धातु है, तो पच धातु में क्या रहता है, अथवा जैसे, चलिए पच देख लीजिए। डुपचस पाके। दुपचस आगे ये है, तो पच धातु में क्या होता है, ये जो चकार का आकार है, ये आकार क्या है, स्वरित है। स्वरित के लिए एक ऊपर चिन्ह लगा देते हैं ना। जी और इसमें जो पहले डू है, इस डू की क्या हो जाती है, आदिर इंटू डवाह से इत संज्ञा और तस्लोपा से लोप। दुपचस में जो शकार है उसकी भी हलंत्यम से इस संज्ञा लोप हो जाएगा। और इसमें जो अकार है पच में, स्वरित, इसकी भी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो इत जाती है। संज्ञा। इसलिए जब स्वरित की हो गई इत संज्ञा, तो हमारे पास बचेगा च आधा केवल, माने कि च हलन, हल बचेगा ये सिर्फ। इसमें जो स्वरित क्या हो गया, इत संज्ञक हो गया। तो इत संज्ञक स्वरित से, इत संज्ञक स्वरित से घटित धातु हो गई कौन सी, पच धातु। ठीक है। जी चलिए, अब इस धातु से अव्यवहित उत्तर क्या आएगा, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएगा। तो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय जो है ता ताम झ इत्यादि हम आपको बता ही चुके हैं। आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएगा, लेकिन क्या होना चाहिए, ये जो पच है ना, ये क्रिया का वाचक होना चाहिए। किस क्रिया का, तो कर्तृगामी जो क्रियाफल, वो फल है जिस क्रिया का, ऐसी क्रिया का वाचक होना चाहिए। तो भैया पच धातु का हमने यहाँ कर्तृभिप्राय क्रिया फले में फल शब्द से क्या लेते हैं, ये बात हमने कल आपको बताई थी। आप जरा बताइए कि फल शब्द से हम क्या लेते हैं, किस यदुद्देश्य सूत्र में। धातुअर्थ इसमें इसी में किसमें? सुरतिता कर्तव्यप्राय क्रियाफले में। यहाँ फल यदुद्देश्य शब्द से क्या धातुअर्थ लेते हैं, क्रियायाम विविक्ति तत्फलम लेते हैं, ठीक है। जिसको उद्देश्य करके धातुअर्थ क्रिया की जिसकी प्रवृत्ति हुई है तो उसी फल को लेंगे, जिस उद्देश्य को लेकर के प्रवृत्ति हुई है धातु की। धात्वर्थ क्रिया में प्रवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर जैसे पच धातु है, तो पच धात्वर्थ क्या हो गया, पकाना। और उसमें प्रवृत्ति किस उद्देश्य को लेकर के होती है, जो विकलिति विकलिति ही नहीं उसका भाई, फल था। क्या कोई विकलिति को उद्देश्य करके पकाता है, इसलिए पकाता है कि बस पक जाए, या इसलिए पकाता है कि उससे क्षुधा की निवृत्ति होगी, तृप्ति क्षुधा होगी। की निवृत्ति, क्षुधा की निवृत्ति। तो यहाँ पर फल से हम क्या लेंगे, क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति। अब बताओ कि अगर ये तृप्ति कर्ता को जा रही हो, कर्ता मतलब क्या होता है, जो क्रिया को करने वाला है, जो धात्वर्थ क्रिया का आश्रय है, तो जो पका रहा है अगर वही उस फल को प्राप्त कर रहा है, जो जो पका रहा है वही यदि उसको प्राप्त कर रहा है फल को। माने कि अगर उसी को अपनी भूख मिटानी है, तो कोई अगर अपनी भूख मिटाने के लिए पका रहा है, तो क्या होगा, वहां पर आत्मनेपद हो जाएगा। क्योंकि कर्तृगामी जो क्रियाफल, ऐसा फल जब क्रिया का रहेगा, समझे कि नहीं। जी तो अगर कर्ता को जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर पका जो रहा है, उसी को अगर क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति रूपी फल मिल रहा है, उसी की भूख मिट रही है, वही अगर तृप्त हो रहा है, तो क्या होगा, इस पच धातु से आत्मनिर्भर। आत्मनेपद
हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जी। तो भैया देखो, जैसे प्रयोग अगर है कि चैत्रः पचते, क्या प्रयोग है? चैत्रः पचति। चैत्रः पचते। तो इससे हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर जो फल है वो किसको मिल रहा है? मैंने खा कौन चैत्र रहा को है? मिल चैत्र भूख किसकी मिट रही है? चैत्र की। और पका कौन रहा है? वही पका रहा होगा। वही पका रहा है। तो कर्तृगामी क्रियाफल हो गया कि नहीं? कर्ता कौन हो गया? चैत्र। और कर्तृगामी क्रियाफल हो जाएगा कौन सा? वही क्षुधा निवृत्ति। और वो फल है जिस क्रिया का ऐसी क्रिया हो जाएगी पकाना, और उस जी। क्रिया का वाचक हो पचधातु। जाएगा पच धातु। और वो जी। इत संज्ञक स्वरित से घटित भी है, इसलिए जी। ऐसी धातु से अव्यवहित उत्तर आत्मनेपद नाम का प्रत्यय आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी आगे। इसलिए यहाँ पर चैत्र पचते, यहाँ पर जो है पच धातु से तौ प्रत्यय आ जाता है। ऐसे ही अगर कोई अपने लिए, अपने स्वर्ग के लिए याग याग कर रहा है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे? भूया क्रिया कर्तव्य चैत्र, मतलब वो है। हाँ मैंने चैत्र चैत्र यजते। यजते। ठीक है। जी। यागम कुरुते, क्योंकि क्री धातु जो है ना, क्री डुक्री, तो यो है वहां। तो इत संज्ञा के यकार से घटित है क्री धातु। तो वहां पर भी अगर याग का फल कर्ता को मिल रहा है तो चैत्र यागम कुरुते, चैत्र याग कर रहा है। और फल किसको मिल रहा है? चैत्र को ही मिल रहा है। चैत्र। लेकिन अगर हम यजमान के लिए करते हैं तो क्या बोलेंगे? वहाँ पे तो फिर आत्मनिर्भर नहीं होगा। हाँ, क्योंकि देखो आत्मनेपद इस शब्द से समझ में आता है, आत्मने मतलब होता है अपने लिए, ये चतुर्थी का रूप है। और जी। पद माने तिङंत। जब अपने लिए हम क्या करें, तिङंत का प्रयोग करें तो आत्मनेपद। तो परस्मै माने दूसरे के लिए जब पद यानी सुबंत तिङंत का प्रयोग हो। समझे कि नहीं? जी। जी। तो आत्मनेपद वाले प्रत्यय संज्ञक प्रत्यय कब होंगे? जब उनका प्रयोग अपने लिए हो। जी। तो अगर कोई दूसरे का याग करना है तो क्या बोलेंगे? चैत्रः यजति यागम, हाँ यजति करोति। अथवा करोति। बात समझ में आई कि नहीं? जी। इसलिए संकल्प लेते हैं ना, जी। तो संकल्प करिष्ये। में क्या बोलते हैं? करिष्ये। करिष्ये का मतलब क्या है? अपने लिए करूंगा। और दूसरे के लिए करना हो तो क्या बोलेंगे? कारयिष्ये। वो तो नहीं, निरंतर। करिष्यामि। करिष्यामि। कारयिष्ये मतलब करवाना। करवाना फिर तो डिच हो जाएगा हेतुमती चा से। हाँ, तो कारयिष्ये नहीं, करिष्यामि। समझे कि नहीं? जी। करिष्यामि यहाँ पर परस्मै पद, पर के लिए करना है तो परस्मै पद, अपने लिए करना है तो आत्मनेपद। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। जी बिल्कुल। चलिए, ठीक है। अब हम लोग अगला सूत्र देखेंगे। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। शेष किसे कहते हैं? तो शेष होता है उक्तादन्यः शेषः। शेष भाई क्या होता है? उक्तादन्य शेषः। इसको लिख लो अगर याद ना हो तो फिर। याद। शेष मतलब उक्तात् अन्यः शेषः। याद रहना चाहिए। उक्तादन्यः शेषः। तो अब पीछे क्या कहे गए हैं भैया? तो पीछे आत्मनेय पद के निमित्त कहे जा चुके हैं। उक्त क्या है? आत्मनिपद के आत्मनेय निमित्त। पद के निमित्त, कि जिन निमित्त मतलब कारण।
जिन जिन कारणों से आत्मनेपद होता है वह कारण पहले कहे जा चुके हैं पाणिनि जी के द्वारा। जब आप देखेंगे इस सूत्र के पहले तो वहां पर आपको बहुत सारे सूत्र मिलेंगे, पूरा आत्मनेपद का प्रकरण मिलेगा। तो उसमें आत्मनेपद के बहुत से निमित्त, बहुत से आत्मनेपद के कारण कह दिए गए हैं, जिन जिन कारणों से आत्मनेपद होता है। लेकिन यहाँ पर भी जो है कुछ आत्मनेपद के कारण कहे गए हैं, तो वो हैं चार। कौन कौन से हैं? एक तो अनुदात्तेत, एक गिंत, एक स्वरितेत, एक इंत। चार कहे गए हैं कि नहीं? जी जी। ये आत्मनेपद के निमित्त हैं कि नहीं है? है। अगर अनुदात्तेत है तो आत्मनेपद होगा कि नहीं होगा? होगा बोलो होगा। भाई, और भी होगा। बोलो। चारों हैं तो चारों के नाम बोलो, कौन कौन से हैं? अनुदात्तित होगा तो होगा, यदि एकारित होगा तो भी होगा। और इस और गीत होगा भाई। तंगानुवाद, तंगानुआत्मनिपदम। नहीं तो नहीं भाई, आत्मनिपद, तंग वो तो वो संज्ञा तो करता आत्मनिपद है। सब। तो अगर गीत होगा, अगर स्वरिता स्वरितेत होगा, अनुदात्तेत होगा, इंत होगा, तो आत्मनेपद होगा। इसका मतलब है कि आत्मनेपद में चार निमित्त है। कौन कौन से? गीत होगा, सुरितित होगा, या यित होगा, या कित होगा ना। कित। नहीं भाई, अनुदात्तेत होगा, एक। गीत होगा, स्वरितेत होगा, इंत होगा। माने अगर अनुदात्त इत है, गकार इत है, स्वरित इत है और यकार इत है। जी। क्या समझे? चार निमित्त कौन कौन से हैं? अनुदात्तित, गीत, और यकारित। एक कहाँ जा रहा है? और अनुदात, गीत, यकारित, तीन हुए तो अभी। एक और ये तो है कौन सा? कोई। बोलो भाई, कोई दूसरा बोलो, किसी को अन्य को आ रहा है तो। चार निमित्त कौन से हैं? आत्मनेपद करने के लिए यहाँ पर चार निमित्त कौन कौन से कहे गए थे? यदि अनुदात्त इत है, गकार इत है, यकार इत है, तो स्वरित इत है तो भी तो होता है भाई। स्वरित ईता में दो नहीं है, स्वरिते तो इत। जी जी। क्या भाई? बोलो, चारों के नाम बोलो। आत्मनेपद करने के अनुदातित, हेतु जो है चार है। अनुदातित, गीत, यकारित और स्वरितित। हम्म। माने इत संज्ञक अनुदात्त से घटित, इत संज्ञक गकार घटित, इत संज्ञक स्वरित घटित, तो इत संज्ञक यकार घटित। कौन कौन से चार हैं? बोलिए। इत संज्ञ, जो इत मैं बोला। संज्ञक अनुदात हो तो अनुदात घटित, इत संज्ञक गकार घटित, इत संज्ञक यकार घटित, तो इत संज्ञक स्वरित स्वरित घटित। हम्म। ये चार निमित्त यहाँ पर जो है इन्होंने कह दिए हैं, और पाणिनि जी ने उस प्रकरण में बहुत से निमित्त कहे हैं। तो वो सब उक्त हो गए कि नहीं हो गए? जी। तो उक्त से जो अन्य है उसी क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। यानी कि जो ना तो क्या हो, इत संज्ञक अनुदात्त घटित हो, ना तो इत संज्ञक गकार घटित हो, न इत संज्ञक यकार घटित हो, न इत संज्ञक स्वरित घटित हो। हाँ, ऐसी धातु से उसमें आत्मनेपद का निमित्त होगा क्या? नहीं। जो इन चारों से घटित नहीं होगा उसमें वो आत्मनेपद निमित्त नहीं होगा उसमें। तो आत्मनेपद निमित्त हीनात धातु, वो आत्मनेपद निमित्त से हीन धातु हो जाएगी।
तो ऐसी धातु से कर्ता अर्थ में परस्मैपद पद होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। क्या समझे? जिस धातु का अनुदात्त हो या गकार हित हो, यानी गकार घट इत संज्ञक हो, और जिसका यकार इस संज्ञक हो या सुरित इस संज्ञक हो, इन धातुओं को छोड़कर जो अन्य धातु होंगी उनसे वो परस्मैपद होगा। तो आत्मने पद के निमित्त ये चार, तो इन चार निमित्तों से जो हीन है धातु, ऐसी धातु से कर्ता अर्थ में परस्मैपद होता है। ये अर्थ हो गया शेषात् कर्तरि परस्मैपदम का, समझ में आ गया? जी। अब है अगला सूत्र, तिंगस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। तिंगः, अब ये तिंगः शब्द जो है इसके साथ में हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर अनुदात्त की आत्मने पदम, नहीं ला परस्मय पदम, क्या था ऊपर? लह परस्मैपद। ला परस्मय पदम की क्या संख्या है? बोलिए। ला परस्मय पदम की संख्या बोलिए भाई। 1499 है। 1499। और जी। फिर तंगानावात्मने पदम की संख्या क्या है? 1400। और जी। फिर तिंगस त्रीणी त्रीणी की संख्या क्या है? तिंगस् त्रीणि त्रीणि की है, इसकी है 14101। यानी कि ये सूत्र क्रम से चल रहे हैं ना। सबसे जी। पहले लह परस्मय पदम, फिर तंगानावात्मने पदम, फिर तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। तो इस 101 नंबर जो सूत्र है, इसमें ऊपर से हम कहां से समझेंगे? अनुदात्त कित वाला नहीं लेना है, शेषात् कर्तरी इसके ऊपर नहीं, हमको अष्टाध्यायी में समझना है कि लह परस्मय पदम और तंगाना आत्मने पदम। आत्मनेपद। वहां से क्या आ जाएगा? परस्मय पदम आ जाएगा और आत्मने पदम आ जाएगा। ठीक है? जी। तो तिंगहा माने तिंग के, तो ऊपर से दोनों चीजें आ गई हैं, परस्मय पद और आत्मनेय पद। तो देखिए, इस तिंग के परस्मय पद यानी कि यहां तक, और आत्मनेय पद यानी यहां से लेकर यहां तक, त्रीणि त्रीणि। तो त्रीणि मतलब ये तीन हो गए, ये तीन हो गए, ये तीन हो गए। फिर अगले ये तो हो गए परस्मय पद के तीन तीन। फिर ये आत्मनेय पद के तीन तीन हो गए। इनकी क्या होती है? प्रथम, मध्यम और उत्तम। मध्यम। तो पहले त्रिक प्रथम, फिर मध्यम, फिर उत्तम, फिर प्रथम मध्यम और उत्तम, ये संज्ञा होती है। क्या समझ में आया? कि तिंग तिंग की, अब तिंग के तीन तीन नहीं लेने हैं भाई साहब, किसके लेने हैं? तिंग के जो दोनों पद हैं, जी। तिंग का जो परस्मयी पद है परस्मैपद और और आत्मनेपद है। तिंग का जो आत्मनेय पद है, उसके तीन तीन लेने हैं। जी। तो परस्मयी पद में कौन तीन है भाई? तीन तीन करके। तिप तिप तस झी सिप थस ये था एक में तीन है, वस बस। इसकी प्रथम मध्यम उत्तम क्रम से संज्ञा हो जाती है। जी। तो तिंग माने तिंग के उभयो पदयो, उभय पद मतलब आत्मनेपद और परस्मैपद आत्मनेपद है यो। के जो त्रय त्रिका, तीन तीन त्रिक है ना, तीन त्रिक हैं, जी। उनकी क्रम से प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा होती है। हो जाती। ये दो पद कहाँ से पा गए? इस सूत्र में तो कहीं था नहीं भाई। ये परस्मय अनु पदवात में पद ये कहाँ से मिल गए? लह परस्मैपदम से पद परस्मैपद मिल गया, और तंगानु आत्मनेपदम से आत्मनेपद मिल गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। जी। अब अगला सूत्र है तानी
ये देखो भैया अगला है कि नहीं, 101 के बाद में 102। तो तानि एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः। तानि, तानि का अर्थ है लब्ध प्रथमादि संज्ञानि। ये जो तानी है ना, तानी का अर्थ क्या है? लब्ध प्रथमादि संज्ञानि। तानी बराबर लब्ध प्रथमादि प्रथमादि संज्ञा। संज्ञानी। अच्छा, ये तिंगस त्रीणि त्रीणि से तो समझ में आ गया ना, ये क्या करता है, क्रम से जी माने यहाँ प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा कर देता है। चलिए, जी अब यहाँ पर क्या है भाई, तानी, तानी का मतलब है कि लब्ध माने मिल गई हैं, प्राप्त हो गई हैं, प्रथमा इत्यादि संज्ञाएं जिनको, प्रथम, प्रथमा नहीं प्रथम, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये लब्ध हो गई हैं संज्ञाएं जिनको, जी तानी माने जिनको लब्ध हो गई है प्रथमादि संज्ञा, प्रथम मध्यम उत्तम। हाँ, ऐसी, ऐसे जो तिंग के तीन तीन हैं। अब ये तिंग त्रीणि त्रीणि कहां से आ गया इस सूत्र में, तो 101 से आ गया 102 में, समझे कि नहीं? जी जी ऐसे जो तिंग के तीन तीन हैं उनकी प्रत्येकम, तो तिंग के तीन तीन ये हैं भैया, इनकी प्रत्येक की माने एक, फिर दो और फिर तीन, इनकी आपको क्या करना है क्रम से, एक एक वचन वचन द्विवचन द्विवचन बहुवचन। बहुवचन। ऐसे ही इसको मध्यम पुरुष संज्ञा मिल गई थी, तो इसमें भी आप कर दो एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसको उत्तम, इसको मध्यम पुरुष मिली, इसको उत्तम पुरुष, इसमें भी कर दो। यही ता आताम झा था सा थाम धूम इट वही महीन में भी कर देना है। ठीक है, इतनी बात जी समझ में आ गई कि नहीं? जी अब है युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि मध्यमः। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या है भाई, युष्मदि, युष्मत शब्द हो, और उपपद का मतलब होता है, उप मतलब समीपम, पद माने पदम, समीपोच्चरितम पदम उपपदम। उपपद मतलब क्या होता है? समीपे उच्चरितम। तो ये आप लिख करके रखिए, उपपद मतलब समीपोच्चरितम पदम उपपदम। बात समझ में आ गई? जी समीप में उच्चरित होना चाहिए युष्मद, तो वो उपपद कहा जाएगा। फिर है समानाधिकरणे, उसको थोड़ा छोड़ो, स्थानिनी को देख लो पहले। स्थानिनी में जो है स्थान शब्द है, और स्थान का मतलब होता है प्रसंग। स्थान मतलब क्या है? प्रसंग। और प्रसंग का मतलब होता है प्राप्ति। ठीक है, जी स्थान मतलब क्या होता है? प्रसंग। प्रसंग मतलब प्रसंग प्राप्ति। मतलब प्राप्ति। अब आप एक बात बताइए कि श्लोक की व्याख्या करते हैं तो संदर्भ और प्रसंग रहता है ना वहां पर, जी तो प्रसंग क्या चीज होती है? वहां पर जो भी प्राप्त रहता है। जो उसके पहले से हमको मतलब श्लोक के पहले जो भी अर्थ है, श्लोक के पहले भूमिका के रूप में। देखिए, भूमिका और प्रसंग में अंतर अधिक नहीं है,
भूमिका क्या होती है, जो बाह्य स्वरूप बताती है, और प्रसंग जो है अंदर की बात करता है। भूमिका मतलब बाहरी स्वरूप। बाहिर। इसे इस श्लोक जो है कहाँ का है, किस सर्ग का है, किस ग्रंथ का है, इस ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है, और प्रसंग में इस श्लोक के अंदर जो वर्णित विषय है उसके पहले का विषय, पहले की जो वहां पर पाठ्य वस्तु है, तो उसको कहते हैं प्रसंग। और प्रसंग का मतलब उसके लिए वहां पर शब्द का प्रयोग, किसी शब्द के द्वारा जो है वो चीज हमको पहले से नहीं मिली रहती है, वो हमको अपने आप समझनी रहती है। बात समझ में है कि नहीं? जी। जो वहां पर वर्णन माने वर्णन किया जा रहा जो भी विषय है, वो विषय श्लोक में तो लिखा रहेगा, लेकिन श्लोक के पहले जो प्रसंग होता है, वो प्रसंग लिखा नहीं होता, मतलब कि उसको कवि इत्यादि के द्वारा लिखा नहीं जाता है। नहीं समझे? जी समझे। जो वहां पर रचनाकार लेखक है, लेखक प्रसंग नहीं लिखता है। तो जो वहां पर मुख्य लेखक है, उस लेखक के द्वारा उसका प्रयोग न किया जाना, लेकिन उसके अर्थ का ज्ञान हो रहा है, मतलब अर्थ तो समझ में आ रहा है, लेकिन वक्ता के द्वारा उसको प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसी बात को कहते हैं प्रसंग। क्या समझे? कर्ता के अर्थ का द्वारा जिस बोध तो हो रहा है, जी लेकिन रचिता के द्वारा जिसको नहीं लिखा गया है। हाँ, तो प्रसंग मतलब होता है कि तदर्थावगतौ वक्त्रा अप्रयोगः प्रसंगः। तदर्थापगतौ सत्याम वक्त्रा अप्रयोगः, मतलब अर्थ का ज्ञान तो उसके हो रहा है, लेकिन वक्ता ने उस चीज का प्रयोग नहीं किया है। यही जो है यहाँ पर प्रसंग शब्द से हमको समझ लेना है। यानी कि ये जो आपका युष्मद शब्द है, उसके अर्थ का ज्ञान तो होगा, लेकिन युष्मद शब्द के प्रयोग, युष्मद शब्द का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, समझ में आई कि नहीं? जी। अब देखिए, इसका मतलब है कि अच्छा, उपपद का मतलब क्या था कि युष्मद शब्द पास में ही उच्चरित होना चाहिए, लेकिन स्थानीय शब्द का भी प्रयोग कर दिया। माने इस स्थान है जिसका, स्थानम अथवा स्थानम अस्ति अस्ति इति स्थानीय। स्थानीय। बात समझ में आई कि नहीं? जी। तो स्थानीय का मतलब क्या होता है? जिसका स्थान। अप्रयोज्यमान। हाँ, जिसका स्थान हो, जिसका प्रसंग हो, जिसका अप्रयोग हो, जिसका प्रयोग ना हो। बात समझ में आई कि नहीं? जी। इसीलिए इन्होंने स्थानीय का अर्थ क्या लिखा? प्रयोज्यमान। अप्रयोज्यमान। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। तो उस अर्थ का तो बोध हो, लेकिन वक्ता चाहे प्रयोग करे चाहे न करे। ना करे। तो इसीलिए इन्होंने स्थानीय का अर्थ किया अप्रयुज्यमान, माने प्रयोग नहीं होने पर। और चूंकि उपपद भी कहा है, यानी समीप में उच्चरित भी होना चाहिए, मतलब कि दोनों चीजें हैं, चाहे समीप में उच्चरित हो और चाहे क्या हो, वो स्थानीय हो, अप्रयोज्यमान। क्योंकि स्थानीय का क्या हो जाता है, आदेश के द्वारा लोप हो जाता है ना। जी। माने कि चाहे उसका लोप हो गया हो, चाहे वो अप्रयुज्यमान हो, बस उसके अर्थ की प्रतीति हो। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्थ ही नहीं प्रतीत हो रहा है, क्योंकि स्थानीय के स्थान पर जब आदेश आ जाता है तो भी अर्थ तो प्रतीत होता है कि नहीं होता है।
होता है। होता है। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, अर्थ की तो अवगति माने अवगमन बोध होना चाहिए। इसलिए स्थानीय माने अप्रयुज्यमान और उपपद मतलब साथ प्रयुज्यमान। ऐसा जब युष्मद शब्द रहे तो क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। क्या होता है, मध्यम पुरुष। लेकिन एक शब्द इन्होंने लिखा है समानाधिकरणे। समानाधिकरण भी होना चाहिए। ये समानाधिकरण क्या भला है, तो देखिए, जैसे त्वम पचसी, त्वम पचसी, तो यहाँ पर सी जो है वो मध्यम पुरुष है और ये जो त्वम है ये युष्मद है। इस युष्मद का और इस सी का क्या होना चाहिए, समान समान अधिकरण। अधिकरण होना चाहिए। अब आप बताओ यहाँ पर कि ये सी जो है ना, ये लकार है ना, कौन सा लकार है, ये लट लकार है। लट। और लट लकार है, यहाँ पर कौन सी विवक्षा में, कर्तृ विवक्षा में लकार आया है ना, जी। माने कर्ता को बताने के लिए आया है ना। जी। तो इस सी का अर्थ क्या है, इस सी का अर्थ क्या है, करता है। करता है कि नहीं है इसी का अर्थ। जी है। भाई ये लकार जो है ना, ये सी प्रत्यय जो भी, तो एक कर्ता अर्थ में आया है। और ये जो जी। त्वम जी। है, ये त्वम क्या है, ये युष्मद शब्द है। तो ये भी तो जी। पच धातु माने पकाने का कर्ता यही ना है, विकलित अनुकूल व्यापार का कर्ता कौन है, यही है। तो तो ये भी कर्ता, ये भी करता है। इसका मतलब दोनों का जो है, त्वम का और पचसी में जो सी है, इस दोनों का, ये जो तिंग समान है, अधिकरण। ये सी क्या है, ये तिंग, ये दोनों का वाच्य, दोनों का, बाच। दोनों का वाच्य क्या है, समान है। तो समानाधिकरण किसे कहते हैं, कि समान हो। और अधिकरण, अधिकरण मतलब रहेगी। वाच्य। समान हो अधिकरण वाच्य जिन दो का, जिनका, वो होते हैं समानाधिकरण। बात समझ में आ गई कि नहीं, जी। जी। क्या समझे। समान अधिकरण हो बाच जिसका, वो समान अधिकरण हो जाए। जैसे यहाँ पे आपसे तुम पूछा पचसी जाए में। कि युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानेऽपि मध्यमः इत्यत्र अधिकरण शब्दः कस्य बोधकः, जी। तो समान कस्य अधिकरण बोधकः। है बाच जिसका। समान हाँ, अधिकरण का बाच। अधिकरण शब्दस्य कः अर्थः, बाच। वाच्य, वाच्य, अधिकरण माने वाच्य, वाच्य मतलब अर्थ, वाच्य माने अर्थ। अर्थ। तो समान हो अर्थ जिनका, तो भैया त्वम का भी अर्थ करता है, उसी का भी अर्थ करता है, तो दोनों का वाच्य हो गया समान। जी। तो समानाधिकरण का मतलब है कि जिसका, ये जो है ना, ये तिंग से जो कर्ता वाच्य है, इसी कर्ता का वाचक होना चाहिए युष्मद। समझे कि नहीं, जी। जो तिंग से वाच्य करता है, इसी कर्ता का वाचक कौन होना चाहिए, युष्मद। यही क्या है, समानाधिकरण है। समझ गए कि नहीं, जी समझ गए। इसीलिए लिखा है तिंग वाच्य कारक वाचिनी। समानाधिकरण का अर्थ क्या किया है, तिग्वाच कारक वाचिनी। लिखा है कि नहीं ये बात। जी लिखा है वित्तीय में। समानाधिकरण मतलब
तिंग हो गया जैसे पचसी में सी, और इसका वाच्य क्या, तिंग का वाच्य क्या हुआ, यहाँ पर तिंग का वाच्य, कर्ता। देखो कहीं तिंग का वाच्य कर्म भी होगा, जब कर्म में लकार आएगा, तिंगवाच्य जो कर्ता और उसका कर्ता कारक हो गया कि नहीं है ये, जी जी, तिंगवाच्य कर्ता कारक हो गया कारक। कर्ता कारक, और बाची उसका बाची यानी कि उसका बाची कौन हो गया, सी युष्मत। युष्मद हो गया। भाई तिंग सिप जो है ना, ये सी तिंग है, इसका वाच्य हो गया कौन, कर्ता कारक, और इस कर्ता कारक का जो वाचक है कौन, त्वम, माने उसका वाचक, वाची माने वाचक हो गया युष्मत शब्द। बात समझ में आई कि नहीं। जी जी, कारक। तो तिंगवाच्य कारक कौन हो गया, तिंगवाच्य कारक युष्मत ही हो गया। तिंगवाच्य कारक क्या हुआ भाई, कर्ता। हाँ, और उस कर्ता कारक का वाचक कौन हो गया, यहाँ पे तिंग हो गया। वो तो ठीक है, इसके अतिरिक्त दूसरा वाचक कौन हुआ, दूसरा युष्मत हो गया है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे युष्मद का प्रयोग हो, क्योंकि ये कहा है ना, स्थानीय माने अप्रयुज्यमान हो, चाहे उसका लेकिन भाई साहब अप्रयुज्यमान हो, लेकिन अर्थ अवगति, अर्थ का अवगमन माने बोध होना जरूर चाहिए। तो तदर्थ की अवगति होने पर उसका वक्ता के द्वारा प्रयोग हो या फिर अप्रयोग हो, चाहे समीप में उच्चरित हो, उपपद हो चाहे ना हो, वहां स्थानीय अपि, अपि लगाया है ना पाणिनि जी जी ने, स्थानीय अपि, अपि माने भी, मतलब कि अप्रयुज्यमान हो तो भी, तो प्रयुज्यमान हो तो भी तो भी। मध्यम पुरुष हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। जी जी। जैसे देखिए, तुआम पचसी ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तुआम जो है ना यहाँ पर, ये तुआम कर्ता नहीं है, यहाँ द्वितीय विभक्ति है, ये कर्म है, क्या है ये, कर्म है। और पचसी में जो सी है ये कर्ता को कह रहा है, समझे कि नहीं। समान। जी। इसलिए यहाँ पर समानाधिकरण नहीं नहीं है। है। क्योंकि समान मतलब समान, और अधिकरण माने वाच्य, तो सी का वाच्य तो करता है, लेकिन तुआम ये तो कर्म को कह रहा है, तो कर्म में द्वितीय हुई है यहाँ पर, तो ये तो कर्म है, ये करता है, तो समान वाच्य दोनों का नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं। नहीं समझे। समझ गए समझ गए। ऐसे ही तुआम पचसी हो अथवा त्वया पचसी हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर त्वया जो है कर्ण कारक है, तुभ्यम हो तो भी नहीं बनेगा, संप्रदान है, हमको दोनों का वाच्य एक ही चाहिए। इसलिए प्रथमा में जब आप देखते होंगे तो वहां त्वम युवाम यूयम, ये प्रथमा है, और यहीं पर कर्ता, ये कर्ता, चूंकि वैसे प्रथमा इसलिए है, कर्ता में तो तृतीया होती है, लेकिन चूंकि वो कर, ये तिंग भी कर्ता को कह रहा है, इसलिए तिंग के द्वारा प्रथमा माने कर्ता कह दिया गया, इसलिए अब जी उसी उपपद। कर्ता के लिए दोबारा वहां पर जो है तृतीया नहीं आती है, समझे कि नहीं। जी इसलिए इधर प्रथमा आ जाती है जब हम त्वम का प्रयोग करते हैं तब। चलिए, तो ये बात हमने आपको बताई कि युष्मदि उपपदे, युष्मद जब समीप में उच्चरित हो, समानाधिकरण मतलब जब जो तिंग का वाच्य हो उसी कारक का वाची हो अगर युष्मद, और स्थानीय अपि मतलब प्रयुज्यमाने अपि अप्रयुज्यमाने अप्र। अपि मध्यम पुरुषः भवति। यही प्रक्रिया पूरी अस्मद में है। त्वम पचसी की जगह अहम पचामी हो जाएगा।
बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। यहाँ पर जो है पचासी की जगह क्या करना है? अहम पचसी। पचामी। और यहाँ पर तुम की जगह क्या हो जाएगा? अहम। अहम हो जाएगा। और पूरा काम वही है, जहां पर भी यहाँ पर जो है युष्मद नहीं है, अस्मद हो जाएगा। अस्मद। समझ रहे हैं कि नहीं? सब पूरा एकदम वैसा ही है। तो आम पचसी, यहाँ पर माम कर दो भैया, तो माम ये प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि माम क्या है? कर्म में है। समझ गए कि नहीं? और ये कर्ता जी का है, ये कर्म है, तो इसलिए नहीं होगा ऐसा। यहाँ पचामी नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? माम पचसी। माम पचामी, माम पचाम, हाँ। ये नहीं हो सकता। चलिए, अब कह रहे हैं कि यही अस्मद्युत्तमा का अर्थ है कि तथा भूते अस्मदि उत्तम। जो जो बात युष्मद के लिए कही गई वही सब आपको अस्मद के लिए समझ लेनी है। अगर ऐसा अस्मद हो, माने तिंगवाच्य कारकवाची अस्मद हो, प्रयुज्यमान हो चाहे अप्रयुज्यमान हो, उत्तम पुरुष हो जाता है। शेषे प्रथम, शेष में, यानी जहां मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों का विषय नहीं है, वहां प्रथम पुरुष हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। तो चूंकि सह, ये जो सह है, ये ना तो युष्मद है न अस्मद है, इसलिए सह दोनों से भिन्न होने के कारण यहाँ पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का विषय नहीं होने के कारण सह के योग में हम क्या कर देंगे? प्रथम पुरुष लाएंगे। और प्रथम पुरुष में भी हम क्या लाएंगे? टिप। टिप तस जी, इनमें से जब हम कर्ता के अंदर की एकत्व विवक्षा करेंगे तो सिर्फ तिप आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? जी। एकत्व की विवक्षा में करता। जब हम क्या करेंगे, ये आपने सब लिख लिया ना? जी, सब लिख लिया। अब जो है यहाँ पर अष्टादश नहीं होंगे भाई साहब। जब हम क्या करेंगे, एक ही करेंगे। कर्तृगत एकत्व विवक्षायाम, कर्तृगत प्रथमान एक वचन। अथवा कर्तृनिष्ठ, निष्ठ माने कर्ता के अंदर रहने वाला जो एकत्व विवक्षायाम, ये याद रखिएगा भाई, कर्तृनिष्ठ एकत्व विवक्षायाम प्रथमाया एक वचन। धातो, धातु से प्रथम पुरुष एक वचनम। समझ गए कि नहीं? जी। जब कर्तृनिष्ठ एकत्व विवक्षा करेंगे, कर्ता के अंदर की एकत्व विवक्षा करेंगे, एकत्व बताना चाहेंगे, तो वहां पर भू धातु से क्या आ जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन आएगा, यानी तिप आएगा, और तिप में पकार की हो जाएगी इत संज्ञा। ठीक है, ये लिख लिया ना आपने? कर्तृनिष्ठ एकत्व विवक्षायाम धातु हो प्रथम पुरुषैक वचन। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। चलिए, इसके साथ ही हम लोग इस कक्षा को यहीं तक रखते हैं।